नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, हम लोग एलयू डिकम्पोजिशन मेथड देख रहे हैं। एल मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और यू मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका क्वेश्चन हमने और बताया था प्यारे बच्चों, आज भी उसी का क्वेश्चन करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या होता है ये। जैसे कि हमको दिया है, एलयू वियोजन विधि से समीकरणों के निम्नलिखित निकाय को हल करना है। एक्स प्लस 5y प्लस जेड इज इक्वल 14, 2x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल 13 और 3x प्लस वाई प्लस 4z इज इक्वल 17। आइए शुरुआत करें। तो मैं एक काम करता हूं, इसी को इक्वेशन ले लेता हूं प्यारे बच्चों। ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड। ठीक, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1, 2 व 3 को अवयव या मैट्रिक्स रूप में व्यक्त करेंगे। चलो करते हैं। क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा 1, देखो 1 प्लस 5 और कितना हो गया 1, 1 5 1, इसका कोफिशिएंट लेना है 2 1 3 3 1 4, ये देखिएगा। और इधर क्या हो गया, एक्स वाई जेड, और इधर हो गया 14 13 एंड 17, ये देखिएगा। क्या कीजिएगा, इसको मान लीजिएगा ए एक्स, ये हो गया बी, ए एक्स इज इक्वल बी। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, जहां ए इज इक्वल 1 5 1, 2 1 3 3 1 4, ये हो गया। एक्स हमारे पास एक्स वाई जेड है, और बी कितना है भाई, 14 13 एंड 17। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए सपोज करते हैं। चलिए देखें, ए इज इक्वल एल यू, ये समीकरण नंबर कितना मान लेते हैं, 2, जहां एल इज इक्वल 1 0 0, L2 1 और 1 0, L3 1 L3 2, और ये हो गया 1। और U कितना है, U आपके पास है U1 1, U1 2 और U1 3। इसके बाद 0, U2 2, U2 3, इसके बाद 0 0, U3 3। तो ये होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, निम्न त्रिभुजी आव्यूह और ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में ए एल व यू का मान रखेंगे। रखिएगा, ए का मान आपके पास कितना है, 1 5 1, 2 1 3, 3 1 4। यहां पर रखेंगे एल और यू का मान 1 0 0, L2 1 1 0, L3 1 L3 2 1, और मल्टीप्लीकेशन करेंगे U1 1 U1 2 U1 3, और ये हो जाएगा 0 U2 2 U2 3 और 0 0 और ये U3 3। इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे। यह एक काम करते हैं बच्चों, चलिए मल्टीप्लीकेशन लेते हैं। इधर पहले इधर को रहने देते हैं, इक्वल
ये देखिए इनका कितना होगा, वन के साथ ये आ जाएगा u11 u12 u13। ये देखिए ऐसा मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ऐसे, इधर का है ना हम क्या लेंगे रो और इधर का कॉलम। अब L21 में आइए तो L21 ये आ जाएगा कितना u11 L21 u12 प्लस u22, ठीक है ना। थर्ड L21 u13 और ये आ जाएगा प्लस u23। नेक्स्ट में आइए, इसमें u11 पहले इसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं। L31 u11 प्लस L32 और ये 0 हो जाएगा। चलिए सेकंड में आइए, L31 u12 प्लस L32 u22 और थर्ड वाले में आइए, ये तो 0 हो गया थर्ड वाला। ये देखिए अब तीसरा देखो L31 u13 प्लस नीचे लिख देता हूं, जगह नहीं है, L32 u23 प्लस u33। ये हमने निकाला। अब इसको इधर ऐसा लिख देता हूं प्यारे बच्चों, ताकि कंपेयर करने के लिए दिक्कत ना हो, तुलना करना है ना। तो इसको हम लोग 151 213 और 314 ये लिख देते हैं। अब चलिए तुलना करते हैं। तो हमारे पास u11 उस पर लिख देते हैं बच्चों, बेस्ट रहेगा। u11 1, u12 5 और u13 1, ये मिल गया। ये देखो u11 1, u12 5, u13 1। अब L21 u11 2, L21 u11 ये आ गया 2। इसके बाद L21 u12 प्लस u22 आपको मिलेगा ये वाला 1। नेक्स्ट हमारे पास है L21 u13 u23 3 आया, बस तुलना करना है। अब इसमें ये L31 u11 इज इक्वल 3, L31 u12 प्लस L32 u22 ये आ गया 1। अब लास्ट आ गया L31 u11 सॉरी u13 L31 u13 प्लस L32 u23 प्लस u33 इज इक्वल कितना आया 4। ये हमने सब निकाल लिया। चलिए अब आपने इक्वेशन सपोज के 1 2 3 4 है बच्चों, ये बार बार गड़बड़ हो जाता है। 4 ये हमारे पास है 5, पांच का मान ये 5 है बच्चों। चलो अब 5 तक हो गया। यदि आप इसको इक्वेशन लेना चाहें तो 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें देखो समीकरण 6 से सबका मान निकालना है, बहुत आसान है।
U11 का वैल्यू रखो 1, तो आपको मिल गया L21 इज इक्वल टू। इसके बाद समीकरण 7 से क्या मिलेगा? ये 7 L21 U12 है, U22, तो L21 तो आपने निकाल लिया। ये देखिए L21 का वैल्यू कितना है 2 इंटू U12 का वैल्यू कितना है 5 प्लस U22 यहां से निकल जाना है, तो 5 दूने 10, तो U22 इज इक्वल 1 माइनस 10, U22 इज इक्वल कितना हो गया -9, U22 निकल गया। अब समीकरण 8 में आइए, आठ को देखिएगा। L21 आपने निकाल चुका है 2, U13 आपके पास है 1 प्लस U23 निकालना है, निकल जाएगा। तो U23 3 माइनस 1 दैट इज कितना, सॉरी 3 माइनस 2 दैट इज कितना हो गया 1। अब समीकरण 9 में आइए, L31 U11, U11 कितना है 1, तो L31 आपको मिल गया कितना 3। इसके बाद समीकरण ये हो गया 10 से L31 आपके पास 3 है, U12 आपके पास 5 है प्लस L32 है कहीं पर, L32 निकालना है, L32 निकालना है, और U22 आपने पाया है -9 इज इक्वल कितना 1। 5 दिया 15 हो गया, -9 L32 इज इक्वल 1, तो -9 L32 इज इक्वल -14 हो गया, तो L32 इज इक्वल 14/9। ये देखिए L32 निकल गया। अब इसमें आइए लास्ट समीकरण 11 से, पहले L31 का मान रखे, L31 3 है, U13 कहां निकाले हो, L32 हुआ ना, अच्छा U13 तो 1 दिया है, प्लस L32 कहां पर है भाई L32, ये देखिए 14/9, U23 कहीं पर है, ये देखिए 1, और हमको U33 निकालना है। चलो सब निकल गया, तो U33 इज इक्वल 4 माइनस 3 -14/9, तो 1 माइनस, ये 1 -14/9, तो 9 -14/9, तो -5/9। हमने सब निकाल लिया। अब इसको निकालने के बाद करना क्या है, L को लिखना है, और क्या करेंगे, पहला L11 कितना है, L11 अच्छा सॉरी 1 है, 0 है, 0 है, L21 कितना है 2 1 0, इसके बाद L31 3, L32 14/9, ये आ गया 1। अब U ले लीजिए, U के लिए U11 ये तो 151 हो गया, 0, U23 1 और U33 माइनस, सॉरी U22 -9, U23 1,
ये आ गया 0 0, U33 कितना है -5/9, ये हमने सब निकाल लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, समीकरण जो 5 है उसका मान 4 में रखते हैं। समीकरण ए की जगह एलयू रखेंगे, समीकरण 5 का मान 4 में रखने पर रखो, कितना हो जाएगा, ए एक्स है तो इसकी जगह एलयू रखेंगे, एलयू एक्स इज इक्वल क्या मिलेगा, बी मिलेगा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, चलो अभी नहीं मानते, मान लो ux इज इक्वल बी, इसको मान लेते हैं, समीकरण 11 है, इसको 12 मान लीजिए, तब हमको मिलेगा ये v है बच्चों, तब हमको मिलेगा LV इज इक्वल बी, जहां ये 13 हो गया, जहां v इज इक्वल V1 V2 और ये V3, यहां तक हो गया। अब हम काम करेंगे, समीकरण 13 में LV व B का मान रखने पर इसके द्वारा हम V1 V2 ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे कर रहे हैं, तो L का मान कितना है हमारे पास 100, 210, 3 14/9 और ये हो गया 1, और V हमारे पास है V1 V2 V3, और B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू कितना है 14 13 17। चलो यहां से हम B निकालेंगे, तो कितना, दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो, ये पहला से गया तो V1, दूसरा से गया तो V1, 2V1 सॉरी हाँ 2V1 प्लस कितना V2, और तीसरा 0 हो जाएगा, तीसरा में 3V1 प्लस 14/9 V2 प्लस कितना V3, ये हमने निकाल लिया 14 13 और 17। अब तुलना करो, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, V1 V2 ज्ञात, V3 ज्ञात करना, तो V1 तो निकल गया, चलिए देखिए V1 निकल गया, कितना है 14, और 2V1 प्लस V2 ये आ गया 13। तो इसमें रखते हुए हम कर लेते हैं, या अलग से लिख करके पहले, है ना, उसके बाद निकाले ना, जैसा भी निकालना चाहे। V1 का मान मैंने रखा 14, ये आ गया V2 इज इक्वल 13, तो V2 इज इक्वल 14 दूने 28 -28 हो गया। अब 13 में 28 गया, 15 बचेगा, तो माइनस हमको मिला 15। नेक्स्ट हमारा थर्ड आ गया, यहां पर ले लेते हैं, 3V1 प्लस 14/9 V2 प्लस V3 इज इक्वल कितना 17। तो V1 अपने पास है 14 और ये हो गया -15, V3 हमको निकालना है, तो ये देखो 3 तिया 9 और 3 पंचे 15, तो 14 तिया कितना हो गया 42, ध्यान दीजिएगा, ये आ गया 42, और 14 पंचे 70 बटे 3 प्लस V3 इज इक्वल 17। तो V3 इज इक्वल कितना हो जाएगा 17 माइनस 42 प्लस 70/3। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो 17 में 42 में 17 पहले घटा लेते हैं, 12 में 7 गया, 7 5 12, यह आ गया 25, तो -25, तो 25 दिया 75 हो जाएगा। ये देखो इसके साथ एलसीएम लेंगे, 70/3, तो हमको मिला -5/3। थोड़ा सा और चेक कर लेना, ये देखिए मैंने 42 में 17 माइनस किया, तो 12 में 7 गया 5, इसमें आया 1, तो 25 आया। अब यहां पर मैंने -25 मैंने -25 रखा,
अब इसके साथ एलसीएम लिया तो 25 दिया 75 माइनस 75 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 3 5/3। बिल्कुल ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आपने V3 भी निकाल लिया। अब हम लोग V1 V2 V3 जो है उसको लिखते हैं। चलो, V1 का मान कितना है 14। V इज इक्वल हमको मिला 14 माइनस 15 माइनस 5/3। चेक कर लो एक बार, बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो समीकरण 12 में u x और v का मान रखेंगे। लास्ट है ये समीकरण 12 में u v व x का मान रखने पर, तो u कितना है आपके पास 151 0 माइनस 9 1 005 माइनस 5/9। ये हमारे पास आया XYZ और ये हमारे पास आया 14 माइनस 15 माइनस 5/3। अब इसको सॉल्विंग करते हैं। तो पहला कितना आया x प्लस 5y प्लस जेड, दूसरा कितना आया माइनस 9y प्लस जेड, और तीसरा कितना आया 5/9 जेड। अब करो तुलना, ठीक है ना। 14 माइनस 15 माइनस 5/3 तुलना करने पर, चलो तो आपको मिला x प्लस 5y प्लस जेड इज इक्वल 14, दूसरा मिला 9y प्लस जेड इज इक्वल कितना हो गया माइनस 15, और तीसरा मिला 5/9 जेड इज इक्वल माइनस 5/3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जेड पहले निकाल लेते हैं, माइनस 5/3 इंटू माइनस 9/5, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 5 से 5 3 तिया 9, तो हमको जेड इज इक्वल 3 मिल गया। अब जेड का मान रखो यहां, तो 9y प्लस 3 इज इक्वल माइनस 15, तो माइनस 9y इज इक्वल कितना हो जाएगा माइनस 18, तो y इज इक्वल मिल गया 2। अब x का मान कितना है निकालना है, 5y का मान 2 है, z का मान कितना है 3 है, इज इक्वल 14, तो 5 दूने 10 3 13 है ना, 10 धन 3 तो 14 माइनस 13 कितना हो गया मान। तो आपने पाया x इज इक्वल 1, y इज इक्वल 2 और z इज इक्वल 3। तो ये हम सॉल्व किए प्यारे बच्चों। इसी को कहते हैं है ना LU डीकंपोजिशन मेथड। ठीक है, बस इसी ढंग से बनाना है, दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस कीजिएगा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर दूसरे क्लास में मिलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।